शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहता, बच्चे अंत मति सो गति, अर्थात अंत में आपकी गति अच्छी होगी। कब अच्छी होगी? जब अभी अभ्यास करेंगे परमात्मा को याद करने का और अपने आप को अशरीरी समझने का, अर्थात मैं आत्मा हूँ। यह अभ्यास जब करेंगे तो हमारी अंत गति भी अच्छी होगी और आगे वाला जन्म भी अच्छा होगा, मति भी अच्छी होगी, कहता बाबा। प्रश्न है, किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो? बाबा उत्तर में कहते, बाप की श्रीमत है, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है, उस समय उठकर मुझ एक बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाएंगे। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं तो जिन सोया तिन खोया। सिर्फ सोना और खाना यह तो गंवाना है, इसीलिए सवेरे उठने की आदत डालो। बाबा कहता, इस जीवन का भी भरपूर आनंद लेना चाहते हो तो सवेरे का समय अर्थात दिनचर्या आरंभ करने से पहले जो अमृत वेला होता है, उस अमृत वेले के समय में अपने आप में एक शक्ति भर लो। तो वहाँ तब का समय होता ही है एक शक्ति भरने का समय, अर्थात अशरीरी स्थिति भी सहज होती है और मन वहाँ पे उस समय बहुत प्रफुल्लित, आनंदित, ज्ञानमय चिंतन का समय होता है। तो उस समय परमात्मा के याद में जैसे कि शक्ति भर जाती है और सारा दिन भी हमारा फिर आनंद में हो सकता है। तो इसके लिए बच्चे सवेरे उठने की आदत डालो। और जो सोता है वो खोता है, कहते हैं बाबा। भले सारा दिन वो कमाता है लेकिन फिर भी जो आंतरिक खुशियाँ हैं, जो प्राप्तियाँ हैं, बाबा कहता उस प्राप्तियों से वह वंचित रहता है। इसीलिए सवेरे अशरीरी स्थिति जागृत होती है और सदा सवेरे उठते ही मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, निश्चिंत हूँ, निराकारी हूँ, निर्विकारी हूँ। यह अभ्यास हमको उठते ही करना है, यह आदत डालनी है। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के। धारणा के लिए मुख्य सार है, कौड़ी जैसे तन मन धन जो भी है उसे बाप पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है, ममत्व निकाल देना है। बाबा कहता, आज का मनुष्य जिस कौड़ी के पीछे भाग रहा है, अर्थात उसका कोई वैल्यू नहीं है, न तन का वैल्यू है, न मन का वैल्यू है, न यहाँ इस समय के धन का वैल्यू है। तो जो भी है वो परमात्मा के कार्य में लगाकर अर्पण करके जैसे कुर्बान करो, ट्रस्टी बन जाओ और फिर जो भी उससे करेंगे अच्छा करेंगे, उससे ममत्व निकाल दो, तब परमात्मा के श्रीमत पर उसको कार्य में लगाओ। दूसरा पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है। ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पाना है। आज बाबा खास कह रहे हैं सवेरे सवेरे उठना है बच्चे, और ज्ञान बल, जो भी ज्ञान परमात्मा ने दिया है उसको धारणा में लाना है। वह धारणा ही हमारा बल है, यानी शक्ति है, यही बुद्धि बल है, कहता बाबा। वरदान, दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। बाबा कहता, आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय व सरकमस्टेंस नहीं होगा, तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम, सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नैनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो आपने जब चैतन्य में यह सेवा की है तब जड़ मूर्तियाँ बनी हैं। इसीलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बन सकेंगे। बाबा कहता, मैं आत्मा हूँ,
इस अनुभूति में रहते हुए अपने दृष्टियों से अपने गुणों और शक्तियों के दानी बनो, कहता बाबा। तो हर आत्मा को अपने दृष्टियों से उनको शांति का, प्रेम का, आनंद का अनुभव कराओ, क्योंकि जैसे मनुष्य सोचता है उसका दर्पण यह चेहरा और दृष्टि होती है। तो हमारी सोच में ही परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा की अनुभूति है, आत्मा अनुभूति है। तो बाबा कहता वो दृष्टि द्वारा वो शक्तियाँ, वो चेहरे द्वारा वह शक्तियाँ दूसरों को भी मिलेगी। बच्चे आप भी जैसे भक्ति मार्ग में भी जो भी देवियाँ बने, वह अब के समय में ऐसे चैतन्य में होकर जो सेवा किए हैं वही तो बाद में जड़ मूर्तियाँ बने हैं, कहता है बाबा। तो बच्चे अभी ये दृष्टि लेने का और देने का अभ्यास करो। स्लोगन है, फीचर से सुख, शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकेंगे। बच्चे आपके फीचर अर्थात आपके चेहरे पर खुशी, शांति, प्रेम का अनुभव हो तब उनको आपका फ्यूचर दिखा सकेंगे, कहते हैं बाबा। उनको भी अपने फ्यूचर पर विश्वास होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू, लव यू, ओम शांति। तुमने साथ पकड़ा है बाबा, साथ जरूर ले जाओगे, साथ जरूर ले जाओगे। तुमने हाथ पकड़ा है बाबा, साथ